नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में और कैसे ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी जो कभी 200 सीट पर लीड कर रही थी वह आज 100 सीटों के अंदर सिमट गई और कैसे बंगाल में बीजेपी का कमल कभी जो 1-2 सीट पर आता था वह 200 प्लस सीट पर कमल खिला लिया। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है जिसका कल्पना शायद ही किसी ने की थी। जिस बंगाल में कभी बीजेपी का नामो निशान नहीं था, आज वहां भगवा का परचम लहरा रहा है। आखिर ममता बनर्जी की टीएमसी 100 सीटों के नीचे कैसे सिमट गई और बीजेपी शून्य से 200 प्लस का सफर कैसे तय किया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 बड़े कारणों पर विश्लेषण करेंगे और बंगाल की सत्ता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह जीत रातों रात तो नहीं मिली है, पिछले 12 साल की मेहनत है। पहले बीजेपी के पास कागजों पर ही कार्यकर्ता थे, लेकिन पोलिंग बूथ पर नहीं थे। अमित शाह और संबित भट्टाचार्य की जोड़ी ने इसे बदला। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर एक बूथ पर मजबूत सिपाही का खड़ा होना। 2011 में बंगाल में जहां संघ केवल 580 संख्या थी, 2026 तक यह संख्या बढ़कर 2000 हो गई। इससे घर घर तक बीजेपी का विचारधारा पहुंचा। अगर बात करें 2011 में बीजेपी इंडिविजुअल थी बंगाल में। 2021 में वह 77 सीट पर 7 मुख्य विपक्षी के रूप में उभरी। 2026 में उन्होंने सत्ता हासिल कर लिया। दोस्तों, ममता बनर्जी के हार का सबसे बड़ा कारण है उनका अपना प्रशासन। पिछले 5 साल में बंगाल में कई सारे बड़े स्कैम देखे गए हैं, जैसे कि एसएससी में और 25,000 शिक्षकों की भर्ती में रद्द होना युवाओं के लिए बड़ा झटका था और योग्य उम्मीदवार को सड़क पर उतरे थे और आरोप लगा था कि टीएमसी के नेताओं ने पैसे खाकर नौकरी बेची थी। और संदेश खली में महिलाओं के साथ हुआ दुर्व्यवहार, आरजी मेडिकल कॉलेज में घटना में से ममता बनर्जी की महिला सुरक्षा के दावे पर हवा निकाल दी। शहरी वोटरों जो थे वह कभी टीएमसी के साथ थे और वह संदेश खली से नाराज होकर बीजेपी के तरफ मुड़ गए। अगर बात करें स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के और विकास की कमी आम जनता के मन में बदलाव की भूख पैदा कर दी। इसके कारण दोस्तों ने सभी बंगाल को जो भी जनता थे, इसके कारण ममता बनर्जी को वोट इस बार नहीं दिया। दोस्तों, इस बार बीजेपी की राजनीति बहुत ही इमोशनल और जमीनी स्तर पर थी। जैसे कि बीजेपी ने रीना देवनाथन और कल्पना माझी दोनों एक दूसरे के घरों में काम करती थी, जैसे लोगों को टिकट दिया। इससे जनता को लगा कि यह उनकी अपनी सरकार है। अगर देखा जाए चुनाव के आखिरी दिनों में 15 दिन में अमित शाह ने खुद बंगाल में डेरा डाला था और 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी को तैनात किया। पोस्ट पोल वायरलेस एवं चुनाव बाद हिंसा के डर को कम किया, जिससे साइलेंट वोटरों ने निडर होकर बाहर निकले और बांग्लादेशी का हालात और घुसपैठी के मुद्दों पे भी चुनाव में अहम भूमिका निभाई, जिससे हिंदू वोटर का एक तरफा ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। इसके कारण इस बार बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना पाई और इस बार बीजेपी देखे तो 200 प्लस या 260 सीट इस बार जीती है। इसी कारण बीजेपी इस बार विनर बनी बंगाल में और बंगाल में इस बार कमल खिला। देखा जाए ममता बनर्जी का कारण है हारने का। ममता बनर्जी बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रही थी। तो दोस्तों, बंगाल अब एक नया दौर में प्रवेश कर चुका है। केंद्र और राज्य की एक ही सरकार होने से क्या बंगाल का विकास बुलेट ट्रेन की रफ्तार में होगा या चुनौती अभी भी बाकी हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।